हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ये दो टाइप की होती हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी। खोल के बात करेंगे और उसका गुड़गांव पे क्या इम्पैक्ट रहा ये भी बात करेंगे। गुड़गांव में इससे कैसे फ़र्क पड़ा है और अब भी क्या जीपीए हो रही है, एसपी हो रही है, किस हिसाब से हो रही है, क्या हो रहा है, सारी चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम आज की बात करें तो जीपीए क्या होता है। जीपीए होता है जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी। जिसको नॉलेज नहीं है उसको बता दूं मैं ये चीज़। जैसे अगर आप फ़ॉरेन बैठे हैं, एनआरआई हैं, ठीक है, आपने अपनी पावर देनी है, अपने किसी सगे बंधु को देनी है, किसी को देनी है, अपने मित्र को देनी है, तो आप जीपीए करा सकते हैं। वो आपके बिहाफ पे अपने नाम पे एग्रीमेंट करवा सकता है। प्रॉपर्टी को अगर जहाँ पे सेल करनी हो वहाँ पे जाके आपके बिहाफ पे खड़ा हो सकता है, रेंट कलेक्ट कर सकता है और चीज़ें जिस आपने जब जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी तो उसको पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाती है, मतलब कि पावर मिल जाती है उसको ये चीज़ें हैंडल करने के लिए। साथ साथ में जो जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी रहती है, जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी ने गुड़गांव के रियल एस्टेट में बहुत इम्पेक्ट किया है, ठीक है। इनफैक्ट तेज़ी, जैसे हम लोगों ने लोन की बात करी थी कल, जो सब प्राइम लोन वाली, वह ये सिनेरियो भी उसी तरीके का है जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई थी एक टाइम पे और फिर एकदम से मार्केट ड्रॉप हुई, वो भी इसी की वजह से। वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, बने रहना वीडियो में। जीपीए किस किस केसेस में होती है। जीपीए क्या है? जीपीए ओनर देता है किसी भी आदमी को, साथ में जीपीए में आप लोगों को पूरी पावर हो जाती है उस आदमी को कुछ भी करने की। दो टाइप की जीपीए होती हैं, एक तो रिवोकेबल जीपीए होती है जो रिवोक की जा सकती है, और एक इर्रिवोकेबल जीपीए होती है। जो रिवोकेबल जीपीए होती है उसमें क्या होता है, जैसे अभी गुड़गांव में, हरियाणा में तो हमारे में जीपीए होती नहीं है, ये पावर ऑफ अटॉर्नी हमारे हरियाणा में पूरे में नहीं होती है। चाहे गुड़गांव की बात करो, चाहे वो हरियाणा के किसी भी शहर की बात करो, तो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है या तो नोएडा जीपी, मतलब कि उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी, अदरवाइज दिल्ली में। तो हम लोग अपने पावर ऑफ अटॉर्नी जो है हरियाणा की जो प्रॉपर्टी है उसकी भी जाके वहाँ पे करवा सकते हैं, वो लीगल होती है। वो भी बताऊंगा किस हिसाब से लीगल होती है, अगर किसी को रजिस्ट्री कराना क्या प्रोसेस रहता है, वो भी खोल के अच्छी तरह समझाऊंगा। इसमें क्या होता है, चाहे तो कोई एनआरआई का जैसे मैंने केस बता दिया, फिर उसके बाद जैसे कोई कंपनी होगी, जैसे डीएलएफ हो गया, एम3 हो गया, कोई भी बड़ी कंपनी होगी, छोटी कंपनी होगी, वो अपनी पावर डेलीगेट करने के लिए भी जीपीए देती है। अब हर एक ओनर, तो कंपनी का ओनर तो हर एक के नाम पे कन्विंस डीड जो होती है, जो रजिस्ट्री होती है, वो तो करवाने खड़ा होता नहीं है, तो उसके बिहाफ पे एक पर्सन आता है, उसको जीपीए होती है कि भाई इसको अथॉरिटी है, ये मेरे बिहाफ पे वहाँ पे प्रेजेंट कर सकता है अपने आप को। तो एक उस केस में जीपीए होती है। दूसरे केसेस में जीपीए होती है जैसे कोई बीमार है, मेंटली इशू जिसको नहीं है, जो बीमार है या हैंडीकैप है, वो आदमी दे सकता है अपनी जीपीए, अपने बच्चों को दे सकता है, किसी को दे सकता है। ये मेंटली जो फिट है ना बंदा, वो ही जीपीए कर सकता है। अगर कोई मेंटली फिट नहीं है, उसके पास सर्टिफिकेट है या इलाज चल रहा है, वो जो मेंटली फिट नहीं है वो जीपीए नहीं कर सकता। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और इसके बाद बात करेंगे एसपीए की। एसपीए क्या होती है? एसपीए होती है क्या? स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसमें कुछ स्पेशल केसेस में ही अटॉर्नी दी जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, आपका कोई फ्रेंड है, आपने बोला सिर्फ ये मेरे बिहाफ पे रेंट कलेक्ट कर सकता है, ठीक है, तो स्पेशल एक पॉइंट हो गया कि रेंट ही कलेक्ट करेगा सिर्फ। या आपने बोल दिया कि ये मेरे बिहाफ पे सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी जो डॉक्यूमेंटेशन है सेल के लिए वहीं पे जा सकता है, तो एक वो स्पेशल केस हो गया। तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में एक चीज़ के लिए स्पेशल दी जाती है सिर्फ। और जो जीपीए होल्डर है, जैसे आप हो गया, आपने किसी को अथॉरिटी दे दी अपनी, उसको अथॉरिटी मिल गई, अब क्या हुआ, वो बंदा प्रेजेंट नहीं है, कुछ नहीं है, या वो भी चला गया कहीं या कुछ भी हो गया, तो वो जिस बंदे को देगा वो एसपीए होगी। जीपीए से कभी भी जीपीए नहीं होती। जीपीए से, जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी से, हमेशा एसपीए एग्जीक्यूट होती है। तो जो एसपीए होल्डर है फिर वो कैरी फॉरवर्ड करेगा उन चीज़ों को। तो ये सिंपल भाषा में जीपीए और एसपीए है। गुड़गांव में कैसे प्रभाव पड़ा और अब भी कैसे पड़ रहा है आपको पता है। अभी गुड़गांव में क्या हो रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग है। अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या होता है, क्या आप 5 साल से पहले फ्लैट बेच नहीं सकते, तो लोग क्या करते हैं या करने की सोचते हैं, फिर वो कर नहीं पाते, जो भी है सिस्टम। क्या भाई 5 साल से पहले वो बेचेगा नहीं, भाई मेरे दोस्त को मिल रहा है फ्लैट,
ठीक है, मेरे दोस्त को मिला हुआ है, वो 10 लाख रुपए ऊपर ले रहा है और सेम कोस्ट कंपनी में जानी है, तो मैंने उससे ले लिया। तो उस बिहाफ पे वो जीपीए ले लेते हैं उससे, क्या भाई मैं जीपीए ले रहा हूँ, और वो उससे मतलब कि 10 लाख रुपए उसको दे दिए, ऊपर 15 लाख रुपए दे दिए, 5 लाख रुपए दे दिए, जो भी एज ऑफ नाउ रेट होगा, और फिर उसके बिहाफ वो अपना पैसे भरता रहता है, उसको वो पैसे देता रहता है, ठीक है। बट आप लोगों को ध्यान रखना हमेशा, जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी में यू आर नेवर ओनर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, आप कभी भी उसके ओनर नहीं बन पाते प्रॉपर्टी पे। तो ये जो ट्रस्ट का इशू है ना, ये हमेशा रहता है। तो जहाँ पे आपकी बड़ी अमाउंट इंक्लूड होती है, वहाँ पे जीपीए आपको सोच समझ के, देख के और पूरा ड्यू डिलिजेंस करके, किसी की सलाह लेके, किसी को बीच में रख के, कंसल्टेंट को या किसी को भी जब करनी है। और इसका प्रभाव पहले कैसे पड़ा, कैसे जब एकदम से मार्केट बहुत बूम में थी, ये कैसे चल रहा था। और चल एक और चीज़ रही है, ये सब्सक्राइब का बटन जो आपने अब तक नहीं दबाया, इसको दबाओ और काम को आगे देखते रहो, तरक्की मिलेगी आपको। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने की मैं कोशिश करूँगा। जब मार्केट तेज़ी में थी, 8-9 का समय के आसपास था, जब 2008-9 के आसपास 12-13 तक टाइम बहुत अच्छा था। तो उस टाइम पे क्या होता था, कॉलोनीज़ काटते थे गुड़गांव में। कॉलोनी में क्या होता था, अब जैसे मारुति कुंज का एग्जांपल ले ले, किसी की ज़मीन थी 2 एकड़, उसने जिसने ज़मीन खरीदी उसने कॉलोनी काट दी, छोटे छोटे प्लॉट काट दिए, छोटे प्लॉट हो गए, उसने जीपीए ले ली, उसने आगे बेच दिए प्लॉट, ठीक है, उसने आगे जीपीए करा दी। जिसने रजिस्ट्री करा ली वो तो सुख पा गया। जिसने उस टाइम पे थोड़ा पैसा, क्या भाई यार मेरे तो रजिस्ट्री में 1.5-2 लाख रुपए लगेंगे, जीपीए पे 25-30 हज़ार, 20-25 हज़ार में हो रही है, मैंने जीपीए करा ली। उसने अगर जीपीए अपनी करा ली, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब टोटली अथॉरिटीज़ की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल बंद है रजिस्ट्री। तो अब इन कॉलोनीज में क्या हो रहा है, जिसके पास रजिस्ट्री थी, रजिस्ट्री से भी लोग जीपीए करा रहे हैं या जीपीए से जीपीए करा रहे हैं। तो एक प्रॉपर्टी की 3-3, 4-4 जीपीए होगी। पता लग रहा है वो पीछे वाला निकल गया, भाई वो खुद ही रिवोक होगी। अगर वो पीछे वाला निकल गया, जब जिसने तुम्हें जीपीए दी वो ही नहीं है, अगर उसका ब्लड में से कोई आप लोगों के खिलाफ सू कर देगा, तो वो एब्सोल्यूट ओनर है प्रॉपर्टी का। तो यू हैव टू थिंक, मेरे पास फ़ोन आते हैं 20 लाख में प्लॉट दे दो, 30 लाख में प्लॉट दे दो, मेरे को मिल रहा है, मेरे को वो हो रहा है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। गुड़गांव में कोई भी एग्रीकल्चर लैंड पे जब कॉलोनी काटता है, कुछ भी करता है, तो 2 कनाल से कम अलाउड नहीं है बेचना। 2 कनाल पे ही उसको एनओसी लेनी पड़ती है एमसीजी से, और उसके बाद बिकता है। तो ऐसे करके ना, जब जीपीए बहुत ज़्यादा होगी, कुछ हो गया, अब वहाँ की सेल नहीं होती। सेल कैसे होगी, 2-2, 3-3 जीपीए हो रखे हैं पहले, उससे ही आपके नाम पे हो रही है, रजिस्ट्री हो रही है, रजिस्ट्री साहब कहते हैं जी आपके नाम जीपीए करा देंगे। अब आदमी समझदार है, उसको पता है कि मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, सोना में प्रॉपर मेरे को दीनदयाल मिल रहा है इस रेट में, मैं जीपीए केस क्यों लूँगा 30-40 लाख रुपए। जहाँ 30-40 लाख रुपए लगेंगे वहाँ 20 लाख रुपए और लगा देता आदमी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अपना ड्यू डिलिजेंस करके ठगी में नहीं आना किसी के सामने। और ये जीपीए और एसपीए केस था, उम्मीद करता हूँ कुछ कंटेंट आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर पाया होगा। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में। धन्यवाद।